कभी इन्होंने उनकी हेल्थ के ऊपर कभी एक स्टोरी की नवाज शरीफ पे, कभी कौम को लंदन से बैठ के बताया कि उन्होंने हेल्थ का सर, ये दो बातें होगी। लास्ट बात आपकी, 6 मिनट हो गए शहबाज भाई, आज इस अस्पताल गए। और 6 मिनट तीसरी बात, उसके बाद मैं चुप हूं, पूरा शो करें। इन्होंने तीसरी बात, कभी जिंदगी में कोई एक शरीफ फैमिली के ऊपर नेगेटिव ना सही बैलेंस स्टोरी की है। आपको, आपके पूरे शो की टीम को, अजहर जावेद साहब को अगला पूरा घंटा चैलेंज करता हूं, इनका कोई एक ट्वीट पिछले 2-2.5 सालों पॉइंट आ गया, इनकी कोई एक खबर जो शहबाज भाई आपका पॉइंट आ गया, अब आप जरा सी भी क्रिटिकल हो थोड़ा तसल्ली कर लें। तो उनके टब्बर के आदमी आप इन्हें इंटरनेशनल क्रॉसपेंडेंट बना के बताते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट देखें, ये हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है। मैं चाय पी रहा हूं, इनसे ये जवाब ले दे मुझे। नहीं, लेकिन आप सुन तो रहे हैं ना, रिस्पेक्टेबल हैं आप भी और ये भी, जिस तरह मैं वो के मैंने आपकी बातें सुनी, सुनेंगे ना कहेंगे। अच्छा सर, सुन तो ले, अब आप हमारी बात भी मैं बिल्कुल सुनूंगा, मैं अपनी बात बाद में करूंगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी बात बाद में करूंगा। पहले अजहर जावेद साहब, अजहर जावेद साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शहबाज गिल साहब ने अपना मता बयान कर दिया है, फरमाइए, माइक इज विद यू। अच्छा कामरान साहब, अब दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने मेरी जात के हवाले से बात की, मेरी रिपोर्टिंग के हवाले से बात की, और एक है केस के बारे में। अब अगर आप कहें तो पहले केस पे आ जाएं या जो इन्होंने मुझे, आपकी मर्जी है, पहले अपने पे आए या केस पे आए, फोरम इज विद यू। इनके पास फैक्ट्स ही नहीं है, जो रिसर्चर था इनका, इनको कान पकड़वाने चाहिए, क्योंकि इनको शायद ये नहीं पता कि जब जुलाई 2018 में नवाज शरीफ आए तो मैं इनके साथ एयरपोर्ट पे जहाज के अंदर था, और जब मैंने ये रिपोर्ट किया कि बाहर सैकड़ों कारकुन थे तो मैं लाहौर की सरजमीन पे था और मैंने वो रिपोर्टिंग की। अगर ये चाहें तो कामरान खान शाह साहब का शो उस वक्त लाइव चल रहा था, वो निकलवा के देख ले। एक बात तो इनकी ये झूठी साबित हो गई। कामरान खान साहब का शो लाइव चल रहा था, आप ये कह रहे कामरान खान साहब का शो लाइव चल रहा था? जी, कामरान खान साहब का शो लाइव चल रहा था जब नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर के रनवे पे खड़ा था और मैं नवाज शरीफ के वीजे की खबर वो कह रहे आपने झूठी पेश की। ये इसी शो में फैसल वाडा साहब ने कहा था कि मैंने शायद गलती हुई है, मेरी खबर बिल्कुल सही थी, आप ही के शो में प्रूव हुआ था और आप ही के शो में आपने उसे मॉडरेट किया था, आप ही ने ट्वीट पढ़ी थी, मेरी खबर बिल्कुल सही थी, उनका वीजा रिजेक्ट नहीं था हुआ, एक एप्लीकेशन टू स्टे जो है एक्सटेंशन की वो रिजेक्ट हुई थी। दो बातें हो गई, ठीक है। अब बाकी पता नहीं उन्होंने बैलेंस तरीके वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के मुताबिक बैलेंस रिपोर्टिंग आपने कभी नहीं की, आप जो है नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे आए इन्होंने कहा कभी हॉस्पिटल का नहीं लिया। मैं आपको अपने रिसर्च, अपने दुनिया न्यूज के असाइनमेंट डेस्क को कहें, मेरे पेपर्स हैं, मेरी रिपोर्ट्स हैं कि शहबाज शरीफ फलां हॉस्पिटल में अपीयर हुए, शहबाज शरीफ फलां हॉस्पिटल में अपीयर हुए, 10 से ज्यादा रिपोर्टें। अगर ना हो कामरान साहब, इसे आप मॉडरेट कर लें, अभी निकलवाएं रिकॉर्ड। मैंने उनकी तमाम हेल्थ पे रिपोर्टिंग की है। ठीक है, मैंने अच्छा इसको छोड़े, बैलेंस रिपोर्टिंग तो एक रिलेटिव टर्म है। अब शहबाज गिल साहब के लिए बैलेंस रिपोर्टिंग क्या होगी? देखिए अब आ जाए जो आपने एक और बात, जब इमरान खान साहब यहाँ पे होते थे तो इमरान खान साहब के लिए सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग मैंने की है। यहाँ पे रिकॉर्ड निकलवा ले, 2005 पॉइंट आ गया सर। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने अब जो दूसरा हिस्सा है शहबाज गिल साहब का, हाँ कि आपने रिपोर्टिंग शहबाज शरीफ के केस में गलत की है, ना ये केस यहाँ से इनिशिएट हुआ था, ना उनकी मनी लॉन्ड्रिंग चेक हुई, ना उनकी तहकीकात हुई, ये मामला 2 काउंट्स का था, इसको क्लीन चिट बना के क्यों पेश किया गया? ऑब्वियसली हम भी बरतानिया से आई हुई रिपोर्टिंग में इंतजार कर रहे थे, तो आप जब जवाब दे देंगे तो वो मेरी तरफ से भी कुछ ऐड करना हो कर दूंगा, लेकिन जी फरमाइए। अब शहबाज, मैं आपको बताऊं, जो मैं आप कहने लगा हूं ये मैं अकॉर्डिंग टू द यूके लॉज, मैं बरतानिया में बैठा हूं, अगर इसमें कोई गलत हो मुझे कोर्ट में लेके जाएं, मैं पूरा जवाब दूंगा। और जो अब मैं डॉक्यूमेंट पेश करने जा रहा हूं, जो मैं चीजें देने जा रहा हूं, अगर ये गलत हो तो मुझे बाय लॉ यहाँ पे मैं वैसे ही पाबंद हूं। आप भी मुझे कोर्ट में लेके जाएं, मैं इसको कोर्ट में भी साबित करूंगा। पूरा केस जो था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बनाया, वो मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो पाकिस्तान में करप्शन थी उसके हवाले से था। उन्होंने पूरे के, मैं ये आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कहूं तो मैं यहाँ पे लायबल हूं। ये मैं एक डॉक्यूमेंट अभी देने जा रहा हूं जो 19 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो अपनी प्ली पेश की यहाँ पर वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में फ्रीजिंग ऑर्डर लेते हुए, उसका ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपके प्रोड्यूसर को दिया है, ये उसको ये खोले, आप पढ़ दें, उसको कहे कि मैं ये पढ़ देता हूं, आप पढ़ दें। वैसे क्रिमिनल, ये उसमें उन्होंने लिखा है क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ शहबाज शरीफ इन पाकिस्तान, जी, इन पाकिस्तान ऑन 11 दिसंबर
the National Crime Agency received a letter from Asset Recovery Unit of Pakistan. The ARU was created by the Prime Minister Imran Khan to assist in recovery of criminal assets of the state of Pakistan. This letter has confirmed that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's Federal Anti-Corruption Agency, and was granted bail by Accountability Court on 14 February 2019. This is in relation to two cases involving Ashiana Housing Scheme, Ramzan Sugar Mill. The alleged criminality is that misuse of authority and associated money laundering. ये एक लेटर है जो एनसीए ने जो केस बनाया अपना, ये वो लेटर है जो इसमें पेश किया गया. इसमें एक एक चीज शहबाज शरीफ को जो इन्होंने पेश किया, जो इसमें किया, ये 19 दिसंबर को हुआ. उसके बाद इसमें जो सुलेमान शहबाज पे इन्होंने इल्जाम लगाया 16 मिलियन पाउंड का लगाया कि ये करप्शन केस इनका ये था. जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं 16 सफ़े हैं. मैं आपको अमरन साहब कुछ लीगल वजूहात से बाकी नहीं दे रहा, मैं आपको पढ़ाया भी है कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ मैं आपको जब आएंगे मैं दिखाऊंगा भी. नहीं, अच्छा ये बताइए कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ARU की तरफ से कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की, उसका भी कोई एविडेंस है आपके पास कि एनसीए को जो असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है? जी बिल्कुल जनाब, ये मेरे पास लेटर है क्रिमिनल कंडक्ट इन पाकिस्तान. उस्मा बुखारी साहबा, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, सॉरी लेकिन ये डिबेट जरा बड़ी जरूरी डिस्कशन होनी है. पहले आप मुझे जवाब देने देंगे. जी जी बिल्कुल, आपको सर पहले आपको जवाब देने दूंगा शहबाज भाई. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. उस्मा साहब एक मिनट सिर्फ, आप पूरा प्रोग्राम पढ़ा. अक्टूबर 2020 को उस्मा साहबा ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, रिपोर्टिंग की बात हो रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, आप थोड़ा हमारा साथ दें प्लीज. जी अक्टूबर 2020 को जो एक्सटेंशन ली इन्होंने ऑर्डर की, अपने फ्रीजिंग ऑर्डर की, उसमें लिखा है कि ये वो उसका मैं पढ़ देता हूं. उसमें लिखा है कि अक्टूबर 2020 में सिग्निफिकेंट मटेरियल वाज प्रोवाइडेड बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज इन रिलेशन टू द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ शहबाज शरीफ एंड मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज एंड मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इन पाकिस्तान. द मटेरियल इंक्लूडेड अ कोर्ट रेफरेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. ये जो मुबैना तौर पे पाकिस्तान से ARU ने भेजा है ब्रिटिश क्रिमिनल एजेंसी को. दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट concerns the acquisition of criminal property by MMSS and his wider family totaling Pakistani rupees this and that approximately Great Britain में लिखा हुआ 33 million. The offences alleged in Pakistan are वो आगे लिखा accumulation of assets, money laundering, receipts of funds. तो आप ये कहना चाह रहे हैं इस लेटर की बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला सिर्फ सुलेमान शहबाज या उनके मुबैना फ्रंटमैन के तक नहीं था, बल्कि ये शहबाज शरीफ को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर पूरी असिस्टेंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, एसेट रिकवरी यूनिट ने, नैब ने प्रोवाइड की. लेकिन ये वहां पे कोई एविडेंस इनका ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने इस काबिल नहीं समझा कि उसको एज अ एविडेंस कोट करके इनको फ्रीज रखा जाए या फर्दर इन्वेस्ट. यही बात है अजहर जावेद साहब? पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है शहबाज शरीफ के यहाँ अकाउंट्स पे. शहबाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं वो आपके जो मॉर्गेज के वाले से हुई है वो भी आपके पास हैं. वो भी इन्वेस्टिगेट हुआ है. उसके बाद उनकी एक एक अकाउंट का सर ठीक है. अब शहबाज गिल साहब सुनिए, एक और लेटर है. ये लेटर है एनसीए का, नेशनल क्राइम एजेंसी का, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि यस्टरडे ऑन 9 दिसंबर 2019 को वो शहजाद सलीम साहब से लंदन में मिले हैं. 19 दिसंबर को ये केस फाइल हुआ है. 9 दिसंबर को डीजी नैब उनसे मिले हैं और उसमें उन्होंने उनकी टीटीओ का भी जिक्र किया है. अगर आप उसमें पढ़े तो उन्होंने पॉइंट आ गया सर आपका. अब मुझे आगे लेके जाना प्रोग्राम. आप साथ ही रहना. आप जी आप साथ ही रहे. शहबाज गिल साहब आपके पास माइक है सर, आप मुझे जरा जवाब देने दीजिए. जी सर, अब जरा केस में बात कर रहे हैं, जातियात के अलावा प्लीज. और उतना ही टाइम दीजिएगा जितना. जी उतना ही टाइम दे रहा हूं आपको. जी जी बिल्कुल बिल्कुल जातियात नहीं. देखिए मैं क्विकली 2-3 चीज़ें बताऊं कि मैंने इनसे सवाल किया था कि इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को लंदन की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया. मैंने इनके सामने वो फैसला रखा कि उसमें शहबाज शरीफ का कहीं नाम हो. इन्होंने पूरा लेटर पढ़ा जो एसेट रिकवरी यूनिट ने यहाँ से भेजा था. जी जी वो लेटर तब भेजा था जब एनसीए ने हमसे पूछा था ये कौन लोग हैं.
एनसीओ ने खुद से ये फ्लैग की थी, खुद से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और जब फ्लैग किया तो हमने जवाब दिया। अब ये उसके पीछे छुपने के लिए वो लेटर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सब कुछ कहा शहबाज शरीफ के बारे में, और बिल्कुल कहा, और कई और केसेस में भी हमने कहा। हम तो कहते हैं इन्होंने करप्शन की हुई है, बार बार कहते हैं ये। सर उन्होंने माना नहीं, आपका मटेरियल माना नहीं उन्होंने एनसीए ने। मेरा सवाल है आपसे सर, उन्होंने माना नहीं शहबाज साहब? ओहो, मैं बताता हूं, मैं उसका जवाब देता हूं आपको। लेट्स स्टे फोकस ऑन दिस। मैं आपका जवाब देता हूं। इस अदालत के जो ये कहते हैं, पहली बात तो ये अदालत नहीं, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको पता है एक दफा 107 होती है, दो लोग आपस में लड़ते हैं, आपको एसएचओ पकड़ के अंदर दे देता है और उसके बाद शख्सी जमानत पे छोड़ देता है। इसी तरीके से अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनकी जमीन का मसला है और मजिस्ट्रेट जो है सीजिंग ऑर्डर दे देता है, ये जमीन फिलहाल किसी की नहीं, अदालत फैसला करेगी, क्योंकि वो खुद अदालत नहीं होता। ये उसी तरीके से ये कोई अदालत नहीं थी, इसने सिर्फ फ्रीजिंग ऑर्डर्स दिए, और ये फ्रीजिंग, और अगर इसमें गिल्टी पाए जाते सलमान शहबाज तो उनको यहां से कोई सजा नहीं हो सकती थी इस कोर्ट से, क्योंकि ये कोर्ट ना बरी कर सकती थी ना सजा दे सकती थी। तो पहला झूठ तो इन्होंने ये बताना है, ये गलत और झूठी खबर। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। 2-3 चीजें आपको पूछता हूं सर, मेरा सवाल का जवाब दे देना शहबाज भाई, एक मिनट मैं देता हूं, मुझे आने दीजिए। मैं जवाब देता हूं। लाहौर के 19 फरवरी 2018, ये आपके इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है, मैं भी इनका एहतराम करता हूं, लेकिन इन्हें भी अपना एहतराम करना चाहिए अपनी पोजीशन का। 19 फरवरी 2018 का इनका ट्वीट है। लाहौर के 27 डिग्री दर्जा हरारत में इमरान खान ने पेशावरी चप्पल के साथ जुराबें पहन रखी हैं। किसी ने सच कहा है, झूठ के पांव नहीं होते। इनको जेब देते ऐसे ट्वीट करने। सर ये आज का मौजूद ही है शहबाज गिल साहब, देखिए हम इसके ऊपर बात इसमें तो फिर बड़ी लाम इतलाई सिलसिला है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने कर दिया एस्टैब्लिश अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कामरान आपको बता रहा हूं, मैं कामरान आपको ना मुझे अब बात करने दे, मैं बताता हूं इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। बात सुनिएगा आप। साबिक जज मरहूम अरशद मलिक की मजीद 2 वीडियोस लंदन से जल्द रिलीज किए जाने का इम्कान। एक ये इन्होंने ट्वीट किया 30 जनवरी 2020, सॉरी 7 अक्टूबर 2020, कामरान शाहिद साहब के शो में, आप ही का नाम है, उसमें इन्होंने एक झूठी खबर दी। ये 7 अक्टूबर 2020 की खबर इनकी झूठी बता रहा हूं। 1 दर्जन से जायद वुज़रा और हुकूमती अरकान नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाने के लिए तैयार। इन्होंने कभी माफी मांगी आपके शो पे? आपका नाम खराब करने पे, पूछ ले आपके शो का सत्यानाश करने पे। मेरा नाम तो अल्लाह ने जो रखा है, ऐसे ना करें। कामरान शाहिद साहब के मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपके शो की बात कर रहा हूं, आगे चलने दीजिएगा। इन्होंने 3 मई 2001 को ट्वीट किया जिसमें इन्होंने इमरान खान पे सिक्योरिटी एहलकारों के लिए तनकीद की और नवाज शरीफ की तारीफ की। अच्छा, बनती होगी, कोई वजह होगी इनके पास, इनके ज़हन में। आखिरी मैं तो आपको 2 चीजें सिर्फ बता दूं सिलसिला जो इन्होंने कार्रवाइयां की। लंगर खानों पनाहगाहों के बाद वजीर आजम का कामयाब दौरा अवाम के लिए ज़कात की मदद से सऊदी चावल तकसीम करेगा। वजीर आजम अवाम की मदद से अच्छा, अब आपका पॉइंट आ गया। अब मेरी बात सुन लें, अब आप मेरी बात सुन लें। शहबाज गिल साहब अब रुक जाइए, शहबाज गिल साहब तारीख थी 9 मई, शहबाज गिल साहब रुक जाए। 9 मई 2021 डेट आप ना दे, आप सही बोल रहे हो, डेट में कुछ टाइम वेस्ट कर। और सर सुन तो लें, अब जहां तक शर्म की बात है, मुझे आप बताएं, पीटीवी न्यूज जो आपका सरकारी इदारा है, आप तो इस वक्त इतनी बड़ी सदाकत और अमानत के यार्डस्टिक पे बैठे हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि एक एंकर भी आपके हिसाब से शो करे, वो अल्फाज क्या कह रहा है आपने वो भी मॉनिटर करके ले आए। आप फाशिज्म रिजीम है आपकी, ऑटोक्रेटिक रिजीम है। सर पहले मेरी बात सुन लेना, मैंने आपकी बात सुनी है सर, सुन लेना। अब आपकी बात नहीं है कि पहले मेरी बात, आपको मौका पूरा मिलेगा। आप हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अजहर जावेद ने क्या ट्वीट की, उसका क्या एंगल था, भाई वो अवाम डिस्क्रेडिट करेगी अगर वो झूठ बोल रहा है। आप अपना जवाब देना पहले। पीटीवी न्यूज पे आप सच बोलते हैं बैठ के, पीटीवी न्यूज के अंदर जो आप 24 घंटे झूठ चलता है, मुबैना तौर पर जो वन साइड रिपोर्टिंग होती है, ऑपोजिशन का नाम नहीं होता उसके अंदर, उसके मुतालिक आपको क्या ख्याल है? आप इतनी अगर जर्नलिज्म की कदर करते हो, क्रेडिबिलिटी है आपके ज़हन में, आज तक आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तसल्लुस से आज़ाद नहीं किया। इमरान खान साहब ने क्या वादा किया था? हमने तो कभी नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है कि पहले हमसे वादा किया। मेरे इंटरव्यूज के अंदर, मेरे इंटरव्यू के आप बड़े नाम ले लेके रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया बीबीसी की तर्ज पे बनाएंगे जी पीटीवी न्यूज को। ये बीबीसी तर्ज पे बनाया आपने, तो मैं कह दूंगा प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है। हम नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने किया क्या है? उन्होंने इतना बड़ा इदारा हुकूमत का सरकारी खर्चे पे जो चल रहा है, अरबों रुपया मेरी जेब से जा रहा है, अवाम की जेब से जा रहा है, वो आपके प्रोपेगेंडा और वो हुकूमत का भोंपू बना होता है। उसमें आपने क्या किया आज तक? आप तो इतना सदाकत व अमानत का म्यार लेके खड़े हुए हैं शहबाज गिल साहब
कि जैसे आपसे ज्यादा तो गवर्नमेंट से ज्यादा सदाकत और अमानत वाली गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, और फिर आप चेक कर रहे हैं आपने फलाने इस लहजे में ये बात कही, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लहजा ठीक कर लें अपना, हम अपनी रिपोर्टिंग आपके हिसाब से कर लें? आप ले आए बिल जो आप लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें आप ये कह दें कि अगर ये फला एंकर इस लहजे में बात करेगा तो उसको 10 करोड़ की सजा होगी, 10 करोड़ की सजा होगी। ये तो बड़ी अजीब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी प्रो फाशिस्ट जो आप एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि आप एक एक चीज को मॉनिटर करके, भाई आप जवाब दें, आपने शहबाज शरीफ के ऊपर केस किया था कि नहीं किया था? मनी लॉन्ड्रिंग के आपने उनको प्रोवाइड किए थे कि नहीं किए थे? वो आप जवाब नहीं दे रहे। आपने एविडेंस दिया उनको, अगला सवाल ये है कि वो एविडेंस इस काबिल था या नहीं था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया, उसका जवाब कोई हुकूमत का बंदा नहीं दे रहा। नैब का डीजी मिला था या नहीं मिला था, और क्या कहा उसने, क्यों नहीं मानी गवर्नमेंट? इसका जवाब है